आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 609वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करना चाह रहे हैं पहाड़ी राज्यों में जिस तरह हिमस्खलन और बर्फबारी हो रही है, उससे तबाही जो मच रही है वो चिंताजनक है। हिमस्खलन और बर्फबारी सामान्य बात है, पर तबाही बहुत चिंता की बात है। गुलमर्ग में हिमस्खलन हुआ, रोक लगना जरूरी है पहाड़ों पर अवांछनीय दखलंदाजी के ऊपर। उत्तर एवं पूर्वोत्तर भारत में पिछले लगभग एक दशक से ज्यादा समय से जिस तरह से बर्फबारी और हिमस्खलन की घटनाएं तबाही मचा रही हैं, वो चिंता की बात मानी जा सकती है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की महती जरूरत है, बहुत जरूरत है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में सैलानियों को मोह के चलते जिस तरह का अनियंत्रित विकास और अवांछित दखलंदाजी हो रही है, वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानी जा सकती है। इस तरह की आपदाओं के लिए प्रमुख कारक बनकर ये सब उभर रहे हैं। पहाड़ों पर हर साल बर्फबारी होना या हिमस्खलन होना कोई नई बात नहीं है। कुछ सालों से इस तरह की घटनाएं तबाही भी लेकर आ रही हैं, जिनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है, जो चिंताजनक मानी जा सकती हैं। हाल ही में कश्मीर के सोनमर्ग के करीब पहाड़ की चट्टानें खिसकी वहां पर, जिससे एक नाला अवरुद्ध हो गया। नाला अवरुद्ध होने के कारण नाले का पानी सड़क पर से बहने लगा। सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यही कारण था कि आवागमन कई घंटों के लिए थाम दिया गया था। अब उसे बरकरार होने में समय लग रहा है। इसके पूर्व मनाली हो या जोशीमठ या पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र का कोई और जगह हो, हर जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से आई तबाही इसकी एक मिसाल मानी जा सकती है। जिस तरह का बेतरतीब दरअसल विकास, पहाड़ों पर विकास के नाम पर जिस तरह का बेतरतीब तरीके से निर्माण, विशेषकर होटल, सड़क, पुल, रिसोर्ट, शॉपिंग मॉल आदि का निर्माण हो रहा है, वो इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, नदी नालों को अवरुद्ध कर रहे हैं या उनकी धारा को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसे उचित नहीं माना जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो सैलानियों को आकर्षित करने के लिए इस तरीके का उपक्रम होता है, पर ये प्रकृति से छेड़छाड़ ही माना जा सकता है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान में 2 लोगों के लापता होने की खबरें हैं और एक की मौत की आशंकाएं भी फिजा में तैर रही हैं। पर्यटकों के लिए बर्फबारी का नज़ारा बहुत दिलकश हो सकता है, ये बात सच है, पर पहाड़ों की भी अपनी सीमाएं हैं। सैलानियों को आकर्षित करने व्यापारी यहाँ तरह तरह के जतन करते हैं, पर यक्ष प्रश्न तो यही खड़ा हुआ कि नियम कायदों का पालन करवाने वाले वे लोग जो जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उससे वेतन पाते हैं, इन सरकारी नुमाइंदों पर की आंखों पर क्या पट्टी बंधी हुई है? वे पट्टी बांधे बैठे हुए हैं क्या? उनकी जवाबदेही कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में 220 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसमें 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने की उम्मीद है। इन निर्माण से पर्वतीय क्षेत्रों को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, ये देखने की जवाबदेही आखिर किसकी है? जाहिर है उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की या सरकारी नुमाइंदों के कांधों पर यह जवाबदेही आहूत होती है। इसके बावजूद भी आशंकाओं का अध्ययन किए बिना आकाओं को खुश करने की गरज से पहाड़ों पर जो निर्माण हो रहा है, उसे पहाड़ों की पीड़ा ही माना जा सकता है, पहाड़ों की पीड़ा ही निरूपित किया जा सकता है। कुछ माह हुए हैं भी जोशीमठ के आसपास पहाड़ों की मिट्टी भुरभुरी होने की बात सामने आई थी। उस वक्त भी इस सब के लिए बेतरतीब विकास को ही जवाबदेह माना गया था। विडंबना ही कही जाए कि उस बेतरतीब विकास के लिए जवाबदेही तय नहीं की गई। पहाड़ी क्षेत्रों में चाहे सड़क का निर्माण हो रहा हो, भवन बन रहे हो, होटल बन रहे हो, बाजार बन रहे हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हो, अन्य निर्माण की अनुमति साल दर साल किसके द्वारा दी गई, अथवा
जब ये इनका निर्माण हो रहा था तब जिम्मेदार मौन क्यों रहे? इसके लिए जवाबदेही तय करने की महती जरूरत है, अन्यथा आने वाले समय में कमजोर हो रहे, सिसकते, आंसू बहाते पर्वतों की पीड़ा में अगर इजाफा हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए पहाड़ों पर नजर रखने की जवाबदेही राज्य सरकारों की, पूर्वोत्तर के राज्य सरकारों की, उत्तर भारत के राज्य सरकारों के साथ में केंद्र सरकार की भी है। अन्यथा आने वाले समय में और विनाश और इस तरीके की त्रासदी से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 609वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो, खबरें पसंद आ रही हो, तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारे खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 610वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन देखना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।